नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा सफल क्यों होते हैं। दोस्तों, मैं इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करूंगा कि आप इस बात को समझें कि आपको भी सफल होने के लिए क्या चीज़ें सोचनी चाहिए। इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और वो अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, उनके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, सारे अपने शौक़ पूरे कर लेते हैं। और ये क्यों कर पाते हैं? ऐसा क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी इतना कुछ कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो 10वीं 12वीं से ही अपना एक कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज़ जो आगे की उन्होंने सोच के रखा है उसको वो पार्ट टाइम में करते रहते हैं। या तो हो सकता है वो किसी अपने माँ बाप का काम हो सकता है, या फिर वो कोई और काम है उसको करने में लग जाते हैं। धीरे धीरे करके वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, आप इस चीज़ को जान सकते हो। और अगर आपने ऐसी चीज़ें देखी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग जो आपके पास हैं, ऐसे लोगों का कमेंट बताइएगा कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं और वो आज सक्सेसफुल लोगों की आपके क्षेत्र में गिनती में आते हैं। ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अब वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके कहीं पे चले गए और उसके बाद में अपनी नौकरी स्टार्ट कर देते हैं। नौकरी के स्टार्ट करने में धीरे धीरे करके उनको क्या होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आती रहती हैं, सीखते रहते हैं धीरे धीरे करके। फिर वो उसी लाइन में, उनका मकसद कुछ और होता है। सिर्फ नौकरी करना मकसद नहीं होता, उनका मकसद ये होता है कि इस लाइन में काम करके हमें आगे ये काम करना है और इस काम को हम खुद करेंगे, अपना बिजनेस बनाएंगे, इससे हमें अच्छे पैसे कमाने हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आदमी हैं आपके सामने, ऐसे बहुत सारे उदाहरण पेश होंगे जो आप जानते होंगे कि ये आदमी इस तरीके से काम करके आगे बढ़ा है। और आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे जो आपसे बातें करते होंगे कि हमने ये परेशानियां देखी, हमने शुरू से ऐसे किया था, हमने ये किया था। और उसके बाद में वो धीरे धीरे करके अपना एक इस तरीके से स्टेटस बना लेते हैं बाद में कि वो सारा काम अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर अपनी कंपनी बना लेते हैं, अपने सारे कुछ करके अपने सारा स्टाफ रखते हैं, फिर वो अपने नौकर जाकर सब कुछ सिस्टम्स अपने बना के रखते हैं। और फिर बाद में लोग कहते हैं कि यार इसकी किस्मत अच्छी है। नहीं दोस्तों, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसने क्या किया है, जो रेगुलरिटी काम सीखा, रेगुलर उन्होंने उस काम को किया, तो उस काम को करने से उनके दिमाग में उनके एक्सपीरियंस बढ़ा, उनको ये चीज़ों की नॉलेज हो गई है। प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको इतना हो गया, आज वो आदमी किसी भी लाइन का जो काम करने में, सीखने में उन्होंने 10 साल 15 साल जो दे देते हैं, उन देने के बाद में फिर वो आदमी अपने आप में खुद एक तरीके से ये मान के चलना कि उसका खुद पीएचडी धारक हो जाता है। यानी कि वो सारा काम को मतलब इशारों से, नज़र से देख के ही ये बता देता है कि ये काम यहाँ गलत है, ये सही है, इसको इस तरीके से होगा, ये काम इस तरीके से करना है। तो ये चीज़ें अपने आप में, ऐसा नहीं होता कि अपने आप में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें सीखने में, टाइम देने में, यानी कि रेगुलर जो भी आदमी कोई काम करता है उससे ये चीज़ें उसके दिमाग में, उसके एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो हर चीज़ को नज़र से बता देता है कि ये काम गलत और सही होता है। आप ऐसे लोगों को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर ये बात कहूँगा कि आप पढ़े लिखे सब काम करें, लेकिन साथ में अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस आप ज़रूर लेके चलें। इस बिजनेस से आपको लाइफ में अगर ये ऑप्शन ना हो तो वो दूसरा ऑप्शन जो पार्ट टाइम आप करते हो उसमें आपको अच्छी प्रगति मिल सके, उसमें अच्छा प्रोग्रेस कर सकें, तो उससे अपना जीवन यापन अच्छा कर सकें। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में, ये जो कहते हैं ना लोग कि यार अपनी किस्मत ख़राब थी, मैं कहता हूँ किस्मत ख़राब नहीं थी, अपने आप किस्मत सही हो जाती है उन लोगों की जो एक साथ में 2 काम को लेके चलते हैं और एक पार्ट टाइम में रखते हैं। और वो पार्ट टाइम ऐसा काम होना चाहिए कि उसका धीरे धीरे करके आपको नॉलेज होता रहना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको
आने वाले सक्सेसफुल लोगों की गिनती में आपका नाम अवश्य होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।